काम करना है मल्टीप्लिकेशन वाला काम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। पहले मैं इसको एक प्रॉपर उसमें लिख दूँ पहले फॉर्मेट के अंदर, फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे इसके प्रोग्राम लिख दिए। यहाँ पे बॉक्स साइज वगैरह बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना, ताकि हम इसके अंदर सेव कर सकें रजिस्टर्स की वैल्यू। सी एफ यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वैल्यू किसकी है, सी एल की वैल्यू है। ठीक है, अभी सी एल आपको समझाता हूँ सी एल हमारे पास क्या होता है। सी एल आने की काउंटर रजिस्टर आ गया, हमारे पास सी एल आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, बी एल डी एल। बी एल की वैल्यू, बी एल की वैल्यू आ गई हमारे पास, और अब किसकी वैल्यू आ गई, डी एल की वैल्यू भी आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पास, डी एल की वैल्यू। ठीक है, और साथ साथ हम यहाँ पर किसकी वैल्यू भी सेव करेंगे, आर ई एस की भी वैल्यू सेव करेंगे हम लोग, यानी कि रिजल्ट की वैल्यू भी आएगी हमारे पास इसके अंदर। रिजल्ट यहाँ पर आर ई एस लगे तो मैं रिजल्ट की वैल्यू ये वाली। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर क्या होगा है, सबसे पहले जंप स्टार्ट होगा, अनकंडीशनल जंप लगा यहाँ पर आ गया। सी एल के अंदर क्या सेव हो गया, 4 सेव हो गया। सी एल के अंदर क्या सेव हो गया, 4 सेव हो गया। बी एल के अंदर क्या सेव हो गया, मल्टीप्लाई 13 है ना। 13 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है हमारे पास, 13 की बाइनरी फॉर्म क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डेसिमल में 13। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसकी बाइनरी फॉर्म क्या बनती है, 1101 1101। तो हमारे पास जो है बी एल के अंदर का सेव हो गया 1101 सेव हो गया। सेम 85 है, 5 की हमारा बाइनरी फॉर्म क्या होती है, मैं यहाँ पर डेसिमल में आता हूँ, 5 पे क्लिक किया, प्रेस करता हूँ, आंसर क्या आएगा 0101 0101। ये कहाँ पे सेव हो गया, डीएल में सेव हो गया 0101। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब जारी बात है हमारे पास 4 बिट मल्टीप्लिकेशन, तो अब काउंटर भी कितने में चलेगा, 4 में चलेगा ना। अगर हमारा 4 बिट मल्टीप्लिकेशन है तो काउंटर कितने में चलेगा, लूप कितने में चलेगा, 4 बार चलेगा। अगर 16 बिट होती है तो कितनी बार चलता है, ये 16 बार चलता है लूप। तो आपने याद रखना है, और इसका जो आंसर आएगा कितने बिट का आंसर आएगा, 8 बिट का आंसर आएगा। याद रखना है, अगर हमारे पास दो नंबर होंगे 4 बिट के तो इसका आंसर किस में कन्वर्ट होगा, 16 बिट, सॉरी 8 बिट में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, अगर आप 2 बिट कौन से होंगे, 16 बिट में होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, 32 बिट आएगा। प्लस कर देना बस, आपने कुछ नहीं करना। जैसे 4 + 4 कितना होगा, 8 हो गया। 16 + 16 कितना होगा, 32 होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास बी एल के अंदर का सेव है, यानी कि 13 सेव है। बी एल में का सेव है हमारे पास 13 सेव, यहाँ पे एरो लगाया तो मैं इधर, ये यहाँ पे इसके अंदर सेव है, ये आ गया। और ये किसमें सेव है हमारे पास, इसमें सेव है अभी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर चेक किया चेक बिट में। चेक बिट का मतलब क्या है, अगर हमारे पास डीएल मल्टीप्लायर, ठीक है ना, हम 13 है ना, यहाँ पर हमारे पास क्या है 13 है, यहाँ पर क्या है 5, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लायर, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेंट, यहाँ पास क्या है मल्टीप्लायर, ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लायर। 5 को चेक करते हैं, 5 की हमारे पास बाइनरी फॉर्म क्या थी, बाइनरी फॉर्म हमारे पास है 0101, और हमारे पास 13 की क्या है 1101। हमने इसको कन्वर्ट करना स्टार्ट करके। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अब होगा क्या, हम यहाँ पे चेक करते हैं DL1, हमारे पास जो राइट मोस्ट बिट है, हमारे पास क्या है DL की राइट मोस्ट बिट, अभी वो हमारे पास क्या है ओड है ना, हमारे पास जो है राइट मोस्ट बिट अभी है 5 की, यहाँ पर कौन सी राइट मोस्ट बिट, ये भी लेना ये। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है अभी 1 है। अगर हमारे पास ये 1 है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्या BL के अंदर का सेव था अभी 13 सेव था ना, BL के अंदर का सेव है हमारे पास 13 सेव है, तो 13 को हमने किस में सेव कर दिया, रिजल्ट में सेव कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ पे सेव करने के अब यहाँ पर RES में क्या सेव हो गया 13 सेव हो गया। और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्किप में चले जाएंगे हम लोग। स्किप में क्या होगा, जो BL की वैल्यू थी 1, BL की वैल्यू हमारे पास क्या थी, BL की वैल्यू हमारे पास है अभी ये चीज़ है, BL की वैल्यू हमारे पास क्या है 13 है ना, यहाँ पे ये वाली। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो है 1101 है ना। अब इसका लेफ्ट शिफ्ट क्या होगा हमारे पास, इसका लेफ्ट शिफ्ट हमारे पास बनेगा 1101, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसके साथ लग जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और इसकी हमारे पास जो है डेसिमल वैल्यू क्या होती है हमारे पास 26 होती है, क्या होती है हमारे पास 26 होती है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डिक्रीमेंट CL, यहाँ मैंने क्या पास CL में क्या होगा -1 इज इक्वल टू DL में क्या सेव हो गया 3 सेव होगा, एक मरतबा काउंट चला गया। अब सेकंड काउंटर आ गया, सेकंड काउंटर में क्या होगा, सेकंड काउंटर में हमारे पास ये काम होगा कि वापस यहाँ पर ऊपर आएगा, चेक बिट चलेगा, चेक बिट चला गया। चेक बिट में क्या होगा, दोबारा क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर हम यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया, इवन नंबर आ गया, इवन नंबर ऑड, अगर इवन नंबर होगा तो यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पर इवन नंबर होगा ना तो यहाँ पर हम ऐड
नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको हम शिफ्ट कर देंगे। आपने याद रखना है, अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है, अगर हमारे पास ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर रिजल्ट में ऐड करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्किप के बाद चले जाएंगे। अगर हमारे पास इधर 1 आएगा, पहले हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट लेफ्ट करने के बाद ऐड करेंगे, ठीक है ना, ऐड करने के बाद शिफ्ट लेफ्ट करेंगे। अगर हमारे पास जो है सी एफ के अंदर यानी कि जीरो, सी एफ के अंदर वापस क्या आया था, इवन नंबर आया था, जीरो आता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे उस टाइम पर हम यहाँ पे इसको ऐड नहीं करेंगे। ऐड कब करना है, जब हमारे पास सी एफ के अंदर क्या होगा, 1 सेव होगा बाय यूजिंग ऑफ शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट यही करता है ना हमारे पास, शिफ्ट राइट क्या करता है हमारे पास, शिफ्ट राइट जो था यही काम करता है। यहाँ पर सी एफ बनाता हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पर क्या सी एफ है, सी एफ के अंदर हमारे पास शुरू में क्या था, 1 गया था, अब यहाँ पर सी एफ के अंदर क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रिजल्ट ऐड किया, 13 यहाँ पर सेव हो गया, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने क्या किया था, स्किप में आ गया, शिफ्ट लेफ्ट किया था, ये सेव हो गया, 26 आ गया। अब हमारे पास बी एल के अंदर का सेव है, बी एल के अंदर सेव है हमारे पास 1 1 0 1 0, ठीक है ना, जिस जो किसके बराबर है हमारे पास, 26 के बराबर है, ठीक हो गया। अब उसके बाद जेड एफ, जे एन जेड का मतलब क्या था, जेड एफ से कहने के, जेड एफ का मतलब होता है जीरो फ्लैग, जेड एफ का मतलब क्या, जीरो फ्लैग। और जेड एफ जो है हमारे पास कब सेट होगा, जब हमारे पास सी एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर। अभी सी एल की यहाँ पर 3 है ना, तो जेड एफ यहाँ पर ऑफ ही रहेगा, जेड एफ यहाँ पर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। यहाँ पर जेड एफ की वैल्यू यहाँ पर कब 1 होगी, जब यहाँ पर सी एल की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब दोबारा यहाँ पर होगा एस एच आर डी एल। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इवन नंबर आ गया, इवन नंबर में क्या होगा, इसको स्किप कर देंगे हम, इसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है ना। और डायरेक्ट कहाँ पर आ जाएंगे, जो लेबल लगा ना स्किप वाला, यहाँ पर आ जाएंगे। हमने ऐड नहीं करना, ऐड कब करना है, जब हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, सी एफ के अंदर 1 होगा। अब हमारे पास सी एफ के अंदर क्या सेव हो गया, 0 सेव हो गया, सी एफ में क्या आ गया, 0 सेव हो गया, ठीक है ना। अब तक यहाँ पर आएंगे, अब शिफ्ट लेफ्ट करते हैं बी एल 1, शिफ्ट लेफ्ट बी एल 1 का मतलब क्या होगा, अभी हमारे पास 26 है ना, 1 0 अब हम क्या करेंगे, इसकी भी शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, इसको शिफ्ट लेफ्ट करते हैं, स्टार्ट नंबर को, क्या होगा हमारे पास 1 1 0 1 0 0, ये बनेगा ना हमारे पास नंबर के नहीं, ठीक है ना। अब ये वहाँ पे किस, ये जो नंबर है वहाँ पे किसके बराबर होता है, ये नंबर वहाँ पे बराबर होता है, यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर आते लिखते हैं हम लोग 1 1 0 1 0 0, किसके बराबर होता है, 52 के बराबर होता है, किसके बराबर है ये, 52 के बराबर है वहाँ पर। अब 52 किस में सेव कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सेव बी एल के अंदर का सेव हो जाएगा 1 1 0 सेव हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, हम कहाँ पर आ जाएंगे, 1 पर आ जाएंगे। अब 1 आ गया ना यहाँ पर, अब 1 कहाँ पे सेव हो गया, सी एफ में सेव हो गया, अब 1 कहाँ पे सेव हो गया, सी एफ में सेव हो गया। अब क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्या सेव है, बी एल के अंदर क्या सेव है, 52 सेव है, बी एल के अंदर क्या सेव है, हमारे पास 52 सेव है, ठीक है ना। अगर 52 सेव है, अब 13 में आर एस में क्या सेव है, अभी 13 सेव था, 13 प्लस 52, 13 प्लस 52 क्या हो जाएगा हमारे पास, 13 प्लस 52 हमारे पास हो जाएगा 65, 13 प्लस 52 वहाँ पर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा ना वापस, कि नहीं। अब आर ई एस में क्या सेव हो गया वापस, 65 सेव हो गया, आर ई एस में क्या सेव हो गया वापस, 65 सेव हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोबारा यहाँ पर आते हैं, शिफ्ट लेफ्ट होगा। अब इसका भी क्या करना है हम लोगों ने, शिफ्ट लेफ्ट करना है, इसका हम लोगों ने यहाँ पे करना है, शिफ्ट लेफ्ट करना है, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट क्या होगा वापस, इसका शिफ्ट लेफ्ट हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 0 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है हमारे पास, अगर हम यहाँ पर बाइनरी में आते हैं, इसका बाइनरी में करते हैं, इसका 1 1 0 1 0, उसके बाद 1 2 3, ठीक है ना। हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर डेसिमल में 208। अभी हमारे पास जो है बी एल के अंदर क्या सेव हो गया, बी एल के अंदर सेव हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिखे तो मैं इस तरह करके 1 1 0 1 0 0 0, ये सेव हो गया, किसके बराबर है ये, हमारे पास 208 के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे पास राइट मोस्ट बिट क्या है हमारे पास, हमारे पास जो इसका राइट मोस्ट बिट है वो क्या, 0 है, ठीक है ना। अब सी एफ के अंदर क्या सेव हो गया हमारे पास, 0 सेव हो गया। और हम लोगों ने क्या कहा था कि रिजल्ट के अंदर वैल्यू कब सेव करेंगे, जब हमारे पास सी एफ के अंदर क्या सेव होगा, 1 सेव होगा। अगर यहाँ पर 0 सेव होगा तो रिजल्ट के अंदर हम यहाँ पर सेव नहीं करेंगे वैल्यू। अब क्या होगा हमारे पास, इधर आएगा, अब यहाँ पर डिक्रीमेंट भी तो होगा ना साथ साथ, अब यहाँ पर आई थिंक सो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगली मरतबा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 पे क्या होगा, 1 कब हुआ हमारे पास, जब लोगों ने यहाँ पर 208 किया, जब लोगों ने यहाँ पर 208 किया उस टाइम पे यहाँ पर 1 हो गया था हमारे पास सी एल के अंदर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आ गया, स्किप, जारी बात है, वो डट कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्यों, उसको रिजल्ट में ऐड नहीं करेगा। रिजल्ट में कब ऐड करेगा, जब हमारे पास जो है ना
जो हमारे पास क्या होगा, सी एफ के अंदर 1 आएगा तब हमारे पास रिजल्ट में ऐड करेगा, अदरवाइज रिजल्ट में ऐड नहीं करेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा शिफ्ट लेफ्ट करेगा, फिर डिक्रीमेंट करेगा, 1 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास जे एन जेड क्या होगा, हमारे पास ऊपर नहीं आएगा, वापस ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। जीरो फ्लैग की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 हो गया। और कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम क्या है, मल्टीप्लिकेशन था। उसका आंसर रिजल्ट के अंदर आंसर का सेव है 65। 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आंसर क्या आता है, 65 ही आता है। चेक कर लेते हैं हम लोग। 5 मल्टीप्लाई बाय 13 आंसर क्या है, 65। डेसिमल 65 है ना, और रिजल्ट में आपका सेव है 65 सेव है। बस आप इसे कॉन्सेप्ट याद है। कॉन्सेप्ट क्या है कि रिजल्ट के अंदर वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास यहाँ पर कौन से नंबर होंगे, और नंबर होंगे। यहाँ पे कौन से नंबर होंगे, और नंबर होंगे, तो रिजल्ट में वैल्यू प्लस करेंगे। जीरो पे क्या कर देंगे, हम इसको स्किप कर देंगे। जीरो पे क्या कर देंगे, हम इसको स्किप कर देंगे। 1 1 पे क्या कर देंगे, उसको हम ऐड कर देंगे। बस हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, जाते हैं, ठीक है ना। ये सारा प्रोग्राम ऐसा चल रहा है हमारे पास। उसके बाद आता है एक्सटेंडेड ऑपरेशन। एक्सटेंडेड ऑपरेशन हमारे पास सारा प्रोग्राम वही है, सारा का सारा प्रोग्राम वही है, बस इसके अंदर हम काम करेंगे 16 बिट पे। यानी कि हमारे पास जो दो नंबर दिए हुए ना, हमारे पास ये हमारे पास 16 बिट का एक नंबर है, ये भी 16 बिट का नंबर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर किस में कन्वर्ट होगा, 32 बिट में। अब 32 बिट का तो रजिस्टर होता नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर जो ना हम लोग क्या करते हैं, दो रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं 16 बिट के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा डी एस टी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर डी एस टी प्लस टू, डी एस टी और डी एस टी प्लस टू, यानी कि हम लोग ऐड विद कैरिफ बिट, ठीक है ना। एडीसी का मतलब यहाँ पर होता है ऐड विद कैरी फ्लैग, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर एडीसी लिखूँ ना, मैं एडीसी रजिस्टर यहाँ पर सर्च करते हैं हम, एडीसी रजिस्टर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे पास स्टैंड फोर लिखते हैं यहाँ पर, इसका ऐसा करते हैं, स्टैंड फोर लिखते हैं, ठीक है। ए रजिस्टर नाम लिखना, ये कैरी बिट के साथ लिखने काम होता है। ये रहा यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर एडीसी वाला। अच्छा डी शिफ्टिंग बाइनरी, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं हम लोग एडीसी। ये रहा वो एडीसी एसबीबी। एडीसी का मतलब होता है हमारे पास ऐड विद कैरी बिट, ये रखा हुआ ऐड विद कैरी। और एसबीबी का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट एसबीबी का मतलब होता है हमारे पास यहाँ पर लिखा आएगा एसबीबी, एसबीबी, ये हमारे पास आ गया सब्ट्रैक्ट विद बोरो, सब्ट्रैक्ट विद बोरो। और एडीसी का मतलब होता है ऐड विद कैरी, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है एडीसी होता है ऐड विद कैरी होता है। ये कब होता है इस्तेमाल, जब हम लोगों ने यहाँ पर 32 बिट में कन्वर्ट करना हो, वहाँ से 16 बिट के दो वैल्यू को प्लस करेंगे, 32 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा एल्गोरिथम वही है जो भी पढ़ा है हम लोगों ने। यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर आ गया, रिजल्ट आ गया, मल्टीप्लाई 30 हो गया। हमने यहाँ पर 60 अब देख रहे हैं, सीएल के बंदे, सीएल की वैल्यू यहाँ पर क्या 16 हो गए। जब 4 बिट का था हमारे पास, तो यहाँ पर सीएल की वैल्यू क्या थी, 4 थी। जब हमारे पास इधर 16 बिट में काम कर रहे हैं, तो किस पे क्या लिखेंगे, सीएल की वैल्यू 16 लिखेंगे। अब यहाँ पर डीएक्स में, यहाँ पर पहले डीएल था ना, पहले क्या था वहाँ पर डीएल था। अब यहाँ पर लिखा डीएक्स, क्यों, 16 बिट है हमारे पास। एस एच आर डी एक्स 1, वही हमारे पास चेक बिट हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, मूव हो रहा है एक्स्ट्रा करके, ठीक है ना। ए एक्स का सेव कर दिया हमने, मल्टीप्लिकेंट सेव कर दिया। आप इसको ये लाइन जो है ना, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर क्या किया, रिजल्ट पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या किया, दूसरा नंबर पे आ गया। अरे पता जो हमारे पास मल्टीप्लिकेंट है, दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है। एक हिस्से में वहाँ पे एक नंबर 16 बिट सेव हुए, दूसरे हिस्से में उसके अगले 16 बिट सेव हुए, ठीक है ना। 60 लेस सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हमारे पास हो क्या रहा है, उसके अंदर दो हिस्से बने हुए हमारे पास। कितने हिस्से बने हुए, दो हिस्से बने हुए। 16 बिट का एक रजिस्टर का हिस्सा बना हुआ है, और 16 बिट का एक रजिस्टर बना हुआ है करके। अगर मैंने ये वाली वैल्यू निकालू, तो यहाँ पे लिखूंगा खाली मैं डीएसटी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा डीएसटी। जब मैंने यहाँ पर जाना हो, इधर जाना हो, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं डीएसटी, डीएसटी प्लस 2। याद है आपको डीबी और डीडब्ल्यू का सीन। ये हमारे पास कौन सा नंबर है, डीडब्ल्यू। जो 16 बिट होता है वो कौन सा नंबर होता है, डीडब्ल्यू होता है। और डीबी का मतलब क्या होता है, 1 बिट होता है। क्या होता है, डीबी का मतलब 1 बिट होता है। अगर मैंने ये वाली मेमोरी ब्लॉक को असेस करना हो, तो यहाँ पे लिखूंगा डीएसटी प्लस 2 लिखूंगा ना मैं, तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ वाला ठीक हो गया। फिर वो स्किप में हो रहा है, शिफ्ट लेफ्ट हो रहा है, आरसीएल हो रहा है, इस तरह करके काम हो रहा था बस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, आरसीएल। हमारे पास उसमें क्या इस्तेमाल होता है, सिर्फ शिफ्ट लेफ्ट इस्तेमाल होता है। आरसीएल यानी कि रोटेट करे लेफ्ट, याद रखिएगा। रोटेट करे लेफ्ट भी किस लिए इस्तेमाल होता है, मल्टीप्लिकेशन में इस्तेमाल होता है, जब हमारे पास एक्सटेंडेड ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहे हो। जब हमारे पास किस में इस्तेमाल हो रहे हो, एक्सटेंडेड मल्टीप्लिकेशन इस्तेमाल हो रहे हो,
ठीक हो गया। ये प्रोग्राम सारा का सारा वैसे ही प्रोग्राम है जैसे अभी हम लोगों ने ये समझा सारा का सारा। ठीक है ना। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको उसका भी कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। ये अब एज एन प्रैक्टिस, ये एज एन प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आते होते हैं, काफ़ी इजी चीज़ है, सारा प्रोग्राम वही लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना। बस के अंदर क्या है, 16 बिट का काम हो रहा है। आगे हमारे पास जो है ना बिट पास ऑपरेशन है, थोड़ा एक नया टॉपिक है। यहाँ तक इसके आप क्लोज करते हैं, पहले काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है। ठीक है ना। बस इसका आपके से 4.3 एग्जाम्पल रहेगी, 4.3 के बाद ये चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत करके उस पर काफ़ी टाइम लगा के आपको समझा रहा हूँ मैं। ठीक है। अगर आपको कहीं पर लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, ये मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लाजमी बताया ताकि मैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ मैं। ठीक है। ओके।